कतरे हैं समंदर का काम ले ले। अल्लाह जिससे चाहे उससे दीन का काम ले लेता है, जिससे चाहे दीन का काम ले लेता है, उसकी मर्जी है। हाँ, लेकिन पीछे मुड़ के मत देखना कौन क्या कह रहा है, कभी मत देखना। हजरत अली फरमाते हैं हिरन इतनी तेज भागता है कि वो शेर के हाथ नहीं आ सकता, लेकिन पकड़ा जाता है अपनी जरा सी कमजोरी की वजह से। और वो कमजोरी क्या है? आप फरमाते हैं हिरन मुड़ के पीछे को देखता है, इसलिए पकड़ जाता है। अगर वो मुड़ के पीछे न देखे तो कभी शेर के हाथ नहीं आएगा। बस बताना ये है, तुम भी मुड़ के पीछे मत देखना। अगर मुड़ गए तो दीन का काम नहीं कर पाओगे। अगर तानों को फिक्र की होती तो इन उलमा ने पूरी जिंदगी कुरान न पढ़ाया होता। अगर लोगों के जुमलों की फिक्र की होती तो आज हमारे तुम्हारे घरों में हाफिज कुरान नहीं होते। तुम्हें तो कुछ भी ताने नहीं मिलते जो इन मदरसा चलाने वालों को ताने मिलते हैं, जो कुरान पढ़ाने वालों को ताने मिलते हैं। याद रखो, जब दीन वालों को कोई ताने देता है, कोई जुमले कसता है, मशीयत का नकीब आवाज देता, मेरे बंदे बर्दाश्त कर ले, बस कुछ दिन की दुनिया है, कुछ लम्हों की दुनिया है, मर के ये भी कब्र में आएगा, तू भी कब्र में आएगा। मैदान हश्र में जब तुझे उठाऊंगा तब दुनिया को बताऊंगा कि तुम जिसे ताने देते थे ये तुम्हारे तानों का हकदार नहीं, ये तो मेरी रहमत और दोनों जन्नत का हकदार रहा। इसलिए दिल थोड़ा न करना और आगे बढ़ना। और लोगों आपसे गुजारिश करूं, बारिश क्यों नहीं हो रही है ये तो अल्लाह ही जानता है, उसके राज हैं, वही जाने। बज़ाहिर हमने ये सुना और पढ़ा है, जब गुनाह ज्यादा होते हैं तो बारिशें रोक दी जाती हैं। बस गुनाह ज्यादा होते हैं तो बारिशें, बोलें बारिशें रोक दी जाती हैं। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो हमने किए, हम जानते हैं और हमारा रब बख्श देता है। समझना मेरी बात। कुछ ऐसे गुनाह होते हैं हमारे जो हमने किए अकेले में और हमारा रब हमें बख्श देता है, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो रब भी नहीं बख्शता। और वो सबसे मुश्किल गुनाह है हुकूकुल इबाद का गुनाह, किसी का दिल तोड़ने का गुनाह। आज इतना बड़ा मजमा बैठा है, सुने बेटे गौर से सुने बात, इतना बड़ा मजमा बैठा है, मैं अगर हाथ उठवा लूं कि कोई बंदा ऐसा है जिसके दिल में किसी की तरफ से जरा सी भी रंजिश या कीना या हसद या तकलीफ ना हो तो यकीनन 3% हाथ नहीं उठ पाएंगे, 3% हाथ नहीं उठ पाएंगे जिसके दिल में किसी की तरफ से कोई तकलीफ ना हो। आज इतने बड़े मजमे में हम बैठे, हर बंदा किसी न किसी तरफ से कोई तकलीफ लिए बैठा है। मशीयत तो ये कहती है तू मस्जिद में अगर किसी का इनाद दिल में लेके आता है तो फिर मैं तेरे सजदे भी कबूल नहीं करता। हम जरा सोचे और अकेला बंदा अपने बारे में सोचे। मैं इस चीज का आदी नहीं हूं मैं तुमसे हाथ उठवाऊं, कौन माफ करेगा वो हाथ उठाए, कौन नाराज है वो हाथ उठाए। बस मैं इतना जानता हूं जनाब, सिर्फ अपना मुहासिबा करो, अपने गिरबान में झांक के देखो। मैंने किसी को गाली तो नहीं दी है, मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया है, मैंने किसी रिश्तेदार को घर से तो नहीं उठाया है, किसी रिश्तेदार के खिलाफ मैंने फोन पे बकवास तो नहीं की है। हर बंदा अपने बारे में सोचे। और यार बहुत दूर क्यों जाते हो, सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचे। हर बंदा सोचे मैंने बाप के खिलाफ तो कोई जुमला नहीं बोला है, बाप सोचे मेरे बेटे की तरफ से दिल में कोई रंजिश तो नहीं है, फिर ये दोनों मिलकर के सोचे मेरी बेटी मुझसे तकलीफ में तो नहीं है। हाँ मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, बहुत करीब से झांक के देखोगे कभी कभी छोटी छोटी चीजें नजर नहीं आया करती हैं, लेकिन वो बड़ी बड़ी चीजें हुआ करती हैं। आज हालात बदलते जा रहे हैं, खुदा की कसम अक्सर बेटियां परेशान हैं अपने घर वालों से, अक्सर बेटियों के दिमाग खराब हैं कि वो जाएं तो कहां जाएं। और तुमसे भी गुजारिश करता हूं, अगर खुदा ने तुम्हें शोहर बनाया है तो अपने आप को शद्दाद न समझना, अपने आप को हमान न समझना, अपने आप को कारून न समझना। अगर तुम्हें रिजालु कव्वामूना अलन निसा का खिताब दिया गया है तो अपने आप को दज्जाल मत समझ लेना। खैरियत नहीं है अगर तुम्हारी वजह से किसी की बेटी का दिल टूट गया, बिला वजह अगर तुमने किसी को सताया, एक बात कान खोल करके सुन लेना, हर घर के अंदर किसी की बेटी मौजूद है, किसी की बीवी मौजूद है, किसी की माँ मौजूद है। फरमाया गया है जिस घर के अंदर कोई औरत रोया करती है उस घर
से खुदा की रहमतें रूठ जाया करती हैं, उससे रहमतें नाराज हो जाया करती हैं। आज हर घर की कहानी है, कहीं पे बेटी रो रही है, कहीं पे माँ रो रही है, कहीं पे बीवी रो रही है। अगर हुजूर से इश्क किया है तो रिश्ते ऐसे निभा के जाओ, ऐसे निभा के जाओ कि जब तेरा जनाजा उठे तो कोई ये ना कहे कि अच्छा हुआ जनाजे पे लेट के जा रहा है, बल्कि ऐसे जिंदगी गुजार के जा अगर जनाजा तेरा उठे लोग रोए तो जरूर, लेकिन बद्दुआ करके ना रोए, ये सोच के रोए ये जा रहा है आज के बाद मेरे घर का चूल्हा कैसे चलेगा, आज के बाद मेरे गमों को कौन सुनेगा, मेरी तकलीफें कम कौन करेगा। जब किसी के जनाजे के साथ लोग अच्छी बातें करते हैं, रब फरमाता फरिश्तों बताओ तो सही इस जनाजे के साथ जो लोग जा रहे हैं उनकी जबानों पे क्या था। कहते मालिक वो इसकी तारीफ कर रहे हैं। का बताओ लेकिन था कैसा, का गुनाह बहुत किए हैं। रब फरमाता हाँ हाँ गुनाह किए हैं, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं। का किसी ने कहा ये गरीबों को खिलाता था, कोई कहता रिश्तेदारों के हक में बेहतर था, कोई कहता गांव वालों को शिकायत न थी, कोई कहता जिससे मिलता था मुस्कुरा के मिलता था, कोई कहता किसी को कोई तकलीफ ना थी। रब फरमाता फरिश्तों गवाह हो जाओ अगर गांव वाले इसे अच्छा कह रहे हैं तो मैं इसे अपनी रहमत से आज अच्छा बना दे रहा। हाँ, जब जन्नत बांटने की बारी आ गई, हेलो, जब जन्नत बांटने की बारी आती चौराहे पे खड़े होकर आस्तीन उठा के ऐसा लगता है जैसे कि इसने कोई गुनाह किया ही नहीं। और खुदा के बंदे किसी को कहने से पहले अपने आप को सोच, अपने आप को सोच। सुने मेरी बात, मुझे बड़ी तकलीफ है, चंद दिन से बड़ी तकलीफ से गुजर रहा हूं मैं। हाँ, एक बच्ची का एक दिन फोन आया, वो कहने लगी मौलाना दुआ कर दे कि अल्लाह इतना दे दे कि मेरा अपना घर बन जाए। सुनना बहुत गौर से भाइयों, तुम भी सुनना। लोग कहते हैं नहीं नहीं मैं सगा भाई हूं उसका, मैं पूरी जिंदगी ख्याल करूंगा। सुनो, भाई का बहन का फोन है और अभी जिंदा है सब, कोई दूर की बात नहीं है। सुने, कहने लगी मौलाना दुआ करना हजरत जी कि मेरा अपना घर बन जाए। मैंने कहा अल्लाह बेहतर करे, इंतजामात करे। और उसके बाद कहने लगी मैं एक बात आपसे कह सकती हूँ। मैंने कहा कहो बहन। रोने लगी। उसने कहा कोई दुआ ऐसी भी कर देना कि मेरे बाप और मेरे भाई बस मुझे अपनी बेटी और अपनी बहन समझने लगे। मैंने कहा बात क्या है। उसने कहा 11 साल हो गए मेरे निकाह को, मेरे बाप ने 11 साल पहले मेरा निकाह किया था और आज तक कभी मेरे बाप का खैरियत पूछने तक फोन नहीं आया। लोग कहते हैं बारिश नहीं हो रही, कहां से होगी बारिश। जिस जमीन पे बेबस के आंसू गिरते हैं उस जमीन पे पानी नहीं गिरा करता है। हाँ, उसने कहा मेरे बाप का फोन तक नहीं आया। उसने कहा 2 मरतबा घर गई हूं, एक माँ की मौत पे घर गई थी, एक भाई की मौत पे घर गई हूं। और उसमें भी उसने ये कहा जितने दिन मैं अपने घर पे गई ना, मैंने अपना राशन खरीद के अपने बच्चों को पका के खाना खिलाया। कहने लगी मेरे बच्चे मुझसे पूछते माँ दुनिया में सबके रिश्तेदार होते हैं, क्या हमारा कोई रिश्तेदार नहीं। दुनिया में सबके अपने होते हैं। 11 साल एक घर में घुटते हुए हो गए, कभी किसी ने हमें बुलाया तक नहीं। ये कहते कहते वो बेटी रोने लगी। वो भाई मैं क्या जवाब देता उसे। मैंने कहा बाप नहीं, उसने कहा है। कहा भाई का भाई भी है। मैंने कहा गरीब है, कहा नहीं जमींदार हैं। मैंने कहा फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। कहा मैं नहीं जानती और मुझे बता। मैंने कहा कभी तूने अपने भाइयों से हक नहीं मांगा। उसने कहा मैंने अपने बच्चों के लिए एक वक्त का खाना मांगा तो हमारी भाभी ने हमारा हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया। कहा मौलाना जिस दिन से ससुराल आई हूँ बाप ने पीछा छुटाने के लिए 15 साल की उम्र में निकाह किया था। जिस वक्त निकाह किया उस दिन मेरे बाप गरीब थे, आज अमीर हो गए हैं, पैसे वाले हैं, जमीन वाले हैं। ओ यार बेटियों से यूं दामन न छुड़ाया करो, बेटियों से यूं रिश्ते न तोड़ाया करो। तुम्हें नहीं लगता है बेटियों की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है कि आज हर घर का झगड़ा न की है, बात बात में कहते हैं तलाक दे दी जाएगी। पूछो अल्लामा साहब से, ये साहब क़िबला से पूछो, कारी साहब क़िबला से, इन उलमा से पूछो। ये बड़ी जमात बैठी हुई है, आए दिन तलाक के झगड़े हैं, आए दिन बीवियां छोड़ने के झगड़े हैं। बेटे किसी की बीवी को, किसी की बेटी को तलाक न देना, किसी की बच्ची को घर से गाली पक्के न निकालना। तू नहीं जानता है जब किसी की बेटी का घर उजड़ जाता है तो बाप के जिगर पे क्या गुजरा करती है। बाप तो बूढ़ा हो जाता है बेटी को जवान करने में, लेकिन बेटियां जब तलाक के बाद घर आया करती है उसके बाद बाप के जिगर पे क्या गुजरती है। खुदा की कसम
कसम, अगर वो दर्द पहाड़ों पे डाल दिया जाए तो पहाड़ों के कलेजे फट जाएंगे, लेकिन हम घर उजाड़ने में देर नहीं करते। ओ भाइयों, तुमसे गुजारिश है, बहनों को कभी बोझ ना समझना। ये अभी कुछ दिन पहले की कहानी है। एक बच्ची को तलाक दी गई, 3 बच्चियां लेके मैके पहुंची है और अपने बाप के दरवाजे पे गई। बाप था, उसने बेटी को बोझ ना समझा, बेटी की परवरिश करता रहा। वो बच्ची कहती है, कब तक बाप पालता? एक दिन बच्ची कहने लगी, नाना हमें ये चाहिए। कब मेरा बाप मजदूरी करने गया, जब बाजार में गया बाल सफेद थे। सुनो बेटो, तुम भी सुनो, कितनी बेगैरती से बाप को अलहदा करके खाते हो और कहते हो मोज आ रही है। बाप अलहदा छप्पर में पड़ा है, तुझे लिंटर में मोज आ रही है। और शर्म आनी चाहिए ऐसे बेटे को जिसके बेटे बाप को छत नसीब ना हो और बेटा पंखों में लेटा हो, जिसके बाप को हाथ का पंखा नसीब ना हो, बेटा एसी में लेटा हो। और शर्मकार अपने बाप को गर्मी में न लेटा, बल्कि आज उनको अपने एसी के कमरे में लेटा, मर के कब्र में आएगा। कसम खुदा की, तेरी कब्र बनने से पहले अल्लाह तेरी कब्र में जन्नत की ठंडी हवाएं चला डाले।